रामचंद्र जी महाराज का चरित्र है। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। दक्षिण में वर्तमान में जिसे कोल्हापुर कहते हैं, कोल्हापुर के पास एक नदी बहती है जिसे कहते हैं ऊर्णा नदी। उसी के किनारे पर एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण, उनका परिवार में उनकी पत्नी थी और 2-2.5 वर्ष का एक बालक था। उनकी पत्नी परम पतिव्रता थी, अपने पति के आज्ञा अनुसार हर काम करती थी। उनके जीवन की प्रवृत्ति क्या थी कि पंडित जी तो ब्राह्मण थे, जो कुछ उन्हें मिल जाता था उसी से अपनी गृहस्थी का जीवन यापन करते थे। ब्राह्मणी अपने घर में तुलसी के बहुत से पौधे लगाए हुए थी। उनकी सेवा करना, उनका सिंचन करना, ये जानती थी कि तुलसी भगवान को बड़ी प्यारी है, इस भाव से उनकी सेवा करती थी। उनके घर में शालिग्राम भगवान विराजमान थे। बड़े प्रेम से उस शालिग्राम भगवान की सेवा दोनों दंपति करते थे। उनके जीवन में किसी तरह का कोई दुख नहीं था। थोड़ी सी संपत्ति में जो मिल जाता था उसी में वो बड़े प्रसन्न रहते थे। दोनों बैठ कर के भगवान का भजन करते थे। दोनों आनंद से अपना जीवन यापन करते थे। उनका जो 2.5 वर्ष का जो लड़का था वो भी बड़ा प्यारा था। उसके सामने जब कीर्तन माँ बाप करते थे तो वह बालक भी छोटा सा था, अपने हाथों को हिलाने लगता था। आखिर समय कब तक किसका कैसा है ये कोई जानता नहीं। कालांतर में कुछ दिन उस गांव में हैजा पड़ा। उस हैजे में बहुत से लोग तो मरे, साथ साथ जो है उनकी पत्नी, जो ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी, वो भी चल बसी। ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। छोटा सा 2.5 वर्ष का बालक, उसकी सेवा कौन करे। आखिर उस सेवा का दायित्व तो पंडित जी को मिला। वो अपने लड़के की सेवा करते थे, जो जैसा बनता था तो करते थे। अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करना, तुलसी में जल ढारना, ये उनका नित्य प्रति का नियम था। बड़ी विडम्बना होती है जीवन में, जब विपत्तियाँ आती हैं तो एक के बाद एक आना शुरू हो जाती। कुछ ही दिनों के बाद, पुराने ज़माने में पता नहीं हैजा की बीमारी होया करती थी, दोबारा पुनः हैजा उस गांव में पड़ा, जिसमें बहुत से लोग मारे गए उस हैजा के कारण, और इनके पिताजी भी संसार से चल बसे। अब वो बालक 2.5 वर्ष का बालक, और उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। वो बड़ा दुखी था। आखिर छोटा सा तो बालक है। लोग हैजे से बहुत डरते हैं। जिसके घर में हैजा से कोई मर जाता है तो लोग उसके घर नहीं जाते, कहीं हमको भी हैजा ना। इस कारण उस बालक की परवाह किसी ने नहीं की। लेकिन उसी गांव के बाहर नदी के किनारे, ऊर्णा नदी जो बह रही थी, उसी के किनारे एक संत रहते थे। संत को जब पता चला कि अमुक के घर में पंडित जी के कोई नहीं बचा है, केवल 2.5 वर्ष का एक पुत्र है, उसे लेने के लिए वो घर आते हैं और उस बालक को उठा करके ले जा करके अपनी कुटी में ले जाते हैं। अपनी कुटी में ले जा करके उसका लालन पालन करते हैं। अब उनका विशेष काम यही हो गया, उसको नहलाना, धुलाना, प्यार करना, भोजन देना, उसकी पूर्ण रूप से सेवा करते थे। लेकिन जहाँ महाराज रहते थे वो वन प्रांत था, नदी का किनारा था। सुंदर अपनी बाग में सुंदर फल फूल लगाए हुए थे महाराज। बड़ा ही सुंदर बगीचा था। वहाँ कोई नहीं जाते थे, क्योंकि संसार में संतों की सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं। कोई संतों को जानता ही नहीं कि इनके पास क्या है, इनके पास जाने से हमें क्या प्राप्त होगा। इस तरह से संतों के पास कोई जाता नहीं था, और संत भी चाहते थे कि हमारे पास कोई ना आए, इसलिए कि भगवान के भजन में विक्षेप होगा।
लेकिन वो संत अपना भजन ज्यों का त्यों जारी रखे, उस बालक की भी सेवा करते रहते थे। वो बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो उसका नाम उन्होंने नामकरण किया, रंगनाथ नाम रख दिया। रंगनाथ कहकर के उसे पुकारा करते थे। कुछ बड़ा हुआ तो संत जी ने खुद उन्हें शिक्षा प्रदान की। वो खुद पढ़े लिखे थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए उस बालक को भी उन्होंने अध्ययन कराया। साथ साथ इस बात का विशेष रूप से अध्ययन कराया कि अपने इस मन को संसार में नहीं फंसाना चाहिए। संसार में फंसने से बड़ा कष्ट होता है, इसलिए इस मन को निरंतर भगवान में लगाए रहो, उनकी कथा में लगाए रहो, उनके नाम स्मरण में लगाए रहो, उनके चिंतन में लगाए रहो। इस तरह की शिक्षा रंगनाथ को दिया करते थे। रंगनाथ की जब अवस्था 15-16 वर्ष की हो गई, वो पूर्ण रूप से विद्वान थे, लेकिन अपने संत की बात को मान करके केवल अपनी कुटी में ही रह करके अध्ययन करते थे। जब उनकी इच्छा घूमने की होती थी तो उसी जंगल में घूमते रहते थे, अकेले रह कर के चिंतन करते रहते थे, सोचने लगते थे कि हमारा जीवन किस लिए है। तो शास्त्रों में उन बातों को देख करके उस तरह का जीवन चलाया करते थे। इस तरह से कुछ दिनों के बाद संत हैं चाने थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी भगवान के प्यारे हो गए। अब तो रंगनाथ अकेले हो गए, लेकिन उन्हें ज्ञान था कि जो संसार में आता है उसे जाना ही पड़ता है। यह विचार उनके हृदय में आया तो उनके हृदय में दुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि संसार यही कहलाता है। ऐसा सोच करके उन्होंने जो संत की जो क्रियाएं हैं उन्होंने किया। करने के बाद वह अपने आश्रम में ही रहते थे, वो कहीं किसी से मांगने नहीं जाते थे। जो भी फल फूल अपने बगीचे में मिलते थे उसी को पा लेते थे और अध्ययन करते रहते थे, भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का भजन करते थे और उन्हीं का ध्यान करते थे। इस तरह से करते करते 15-16 साल की जब अवस्था हो गई, तब उनके शरीर में ब्रह्म तेज प्रकट हो गया। उनकी वाणी में जो जैसा कह देते थे उस तरह की स्थिति प्रकट हो गई। जब लोगों को पता चला कि वहाँ पर जंगल में एक संत रहते हैं तो उनका दर्शन करने के लिए सभी कोई आते हैं, लेकिन वो अपने ध्यान में मग्न रहते थे, भगवान का भजन करते रहते थे। लोग बैठे बैठे निराश होकर के और वहाँ से लौट करके चले जाते थे। उनके मन में आया कि आखिर ये भी तो भगवान के हैं, इनके अंदर भी भगवान रहते हैं, अगर इनसे मैं बैठ करके इनके साथ सत्संग करूं तो अच्छी बात है। तो उन्होंने एक समय दिन में बना लिया कि इतने बजे से इतने बजे तक हम संतों के बीच में, भक्तों के बीच में भगवान की चर्चा करेंगे। लोगों को जब समय का पता लगा तो ठीक उसी समय पर पहुंच जाते थे और महाराज बहुत बढ़िया सुंदर सत्संग देते थे, भगवान के बारे में बताते थे कि जीवन व्यर्थ है, भगवान का भजन ही सार्थक है, अपना जीवन यदि बनाना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह का उपदेश दिया करते थे। अब तो उधर भीड़ लगने लगी, वे सबको बढ़िया उपदेश देते थे। इस तरह से करते करते बहुत समय हो गया। सभी कोई उन्हें श्रद्धा से मानते थे। बहुत से प्रश्नकर्ता भी आते थे उनके पास कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमें कोई उपाय बताइए, हम क्या करें। तो वह उपाय केवल भगवान का रास्ता बताते थे कि भैया भगवान का नाम स्मरण करो, उन्हीं से प्रार्थना करो, वही तुम्हारे दुख का निवारण कर सकते हैं। संसार में और कोई दूसरा है ही नहीं जो निवारण कर सके। इस तरह से लोगों की समस्याओं का भी समाधान करते थे। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति रंगनाथ जी से मिलने के लिए आया। अब वह गरीब था, उसके पास धन तो था, लेकिन लोभ के कारण और धन हो जाए
इस तरह से सोच करके वो रंगनाथ जी के पास आता है। कहता है महाराज, मैं आपके पास आया हूँ और मुझ पर आप कृपा करिए। तो रंगनाथ जी ने पूछा, भैया तुम क्या कृपा चाहते हो? कहा, महाराज मुझे धन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतना धन दे दीजिए कि मैं बैठे बैठे आराम से खाता पीता रहूं। उसकी बात को सुनकर के रंगनाथ महाराज कहने लगे, भैया ये धन में कोई सुखी नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े धनवान को भी तो देखो, वो कितने दुखी हैं। पर्याप्त धन से भी ज़्यादा उनके पास है, लेकिन फिर भी बड़े दुखी दिखाई देते हैं। तो धन से जब कोई सुखी हुआ ही नहीं तो तुम कैसे हो सकते हो? कहा, महाराज वो चाहे कुछ भी हो, मैं मानता हूँ कि धन से ही मुझे सुख प्राप्त होगा। जब मेरे घर में धन हो जाएगा तो मैं आराम से बैठे बैठे खाऊंगा, जो मन पड़ेगा सो करूंगा, मेरे मन की इच्छाओं को की पूर्ति तो होगी। लेकिन रंगनाथ ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति संसार में किसी की नहीं हुई। जितना धन तुम्हारे पास आने लगेगा उससे भी कहीं ज़्यादा लोभ और बढ़ेगा और तुम दुखी हो जाओगे। कहा, महाराज ये हमारे सब बातें पल्ले आपकी नहीं पड़ती, आप तो कृपा करो, हमें धन दो और हम यहाँ से चलें। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जिनके पास धन है वो कितने सुखी हुए तुमने देखा है? कहा, महाराज मैं तो खूब देखता हूँ। जिनके पास धन है बैठे बैठे खाते हैं, 10 नौकर चाकर लगे हुए हैं, सलाम करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह मैं भी जब बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो लोग मुझे भी मानेंगे। अब वो कैसे समझाएं रंगनाथ? अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, सब समझाए। उन्होंने कहा, ठीक है, मान लो हम तुम्हें आशीर्वाद धन का दे भी दें, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो तुम्हें धन कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि धन तो प्रारब्ध से मिलता है, पूर्वजन्म के कर्तव्य से मिलता है। इसलिए हम दें भी और भगवान ने नहीं चाहा तो क्या करोगे? कहा, महाराज ये बातें हमें नहीं, आप कह भर दीजिए कि जाओ धनवान हो जाओ, बस इतना भर कह दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अगर इतना आशीर्वाद दे देंगे तो मैं धनवान हो जाऊंगा। आखिर रंगनाथ महाराज ने कहा, इसको कैसे समझाएं? एक संसार से अलग होना ये अलग बात है और संसार में विधना एक अलग बात है। मैं तो इसे संसार से अलग करना चाहता हूँ, पर ये संसार में विधना चाहता है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम एक काम करो, आंखें बंद कर। तो उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर दिया। उसी का नाम था रामचंद्र। आंखें बंद किया, आंखें बंद करके कहा, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है। अब जब उसने आंखें बंद की तो पहुंच गया नरक। जब नरकपुरी में पहुंचता है तो जो उसके गांव के बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, उसी के सामने जो मर गए थे, वो सब नरक में उन्हें कष्ट पाते उसने देखा। वहाँ पर खड़ा हो गया, अरे सेठ जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्हें मार घल रही थी, जलाए जा रहे थे, हाय हाय चिल्ला रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। अरे भैया मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरे पास तो इतना धन था पर मैंने गरीबों में नहीं लगाया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, मैं तो अपने आप में लगाया रहा। इसी का परिणाम है कि मुझे नरक में आना पड़ा। अब ये दूसरे जगह जाकर देखता है तो उधर भी उनका एक प्रेमी था जो बड़ा आदमी था, वो भी वहाँ पर उसे कड़ाही में पेरा जा रहा था पर प्राण निकल नहीं रहे थे। उसने सोचा कि अरे ये तो और बड़ा कष्ट में है, भैया तुम्हें तो बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे भैया मैं तो इतना दुखी हूँ कि रात दिन कड़ाही में मुझे उबाला जा रहा है, मारा पीटा लग जा रहा है। उसका कारण तो मुझे अब समझ में आया कि मैंने गरीबों का गला घोट करके धन कमाया है। उस धन से कभी परमार्थ नहीं किया, कभी गरीबों की सेवा नहीं की। उसी का परिणाम यह है कि मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मुझसे यह असहनीय कष्ट नहीं सहा जाता। भगवान अगर एक बार कृपा करके इस नरक से अगर मुझे निकाल देते
तो मेरे पास यदि धन होगा तो मैं संतों की सेवा में लगाऊंगा, गरीबों की सेवा में लगाऊंगा, भूल करके अपने लिए कभी एकत्रित नहीं करूंगा। ऐसा रो रहा था। और जगह जा कर के देखता है अनेक प्रकार की पीड़ा पहुंच रही है। वहाँ पर जितने भी लोग कराह रहे हैं, उस कराह को सुन करके सीताराम का हृदय व्याकुल हो गया। अरे राम राम, मैं जिस धन के लिए सोच रहा था कि मुझे प्राप्त हो, इस धन से इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है, मैं क्या करूँगा ऐसे धन को। इसके बाद महाराज रंगनाथ ने कहा, भैया अब आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोला तो भयभीत था। अरे भैया क्या हुआ, क्यों भयभीत हो? अरे महाराज मैंने देख लिया धन का परिणाम कैसा होता है, मैंने अपनी आँखों से देखा। अब तो आप कृपा करिए कि मुझे नरक न जाना पड़े, नरक न जाना पड़े, कोई ऐसा उपाय बताइए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम ही सोचो, तुम धन में सुख है। अरे जो धन जिंदगी में कमाने में भी कभी शांति नहीं देता, नरक में जाने में कितना कष्ट देता है, उस धन से सुख शांति मिलती है कभी? अरे महाराज मैं तो बिल्कुल समझ गया, मैं खूब समझ गया, धन से सुख नहीं होता। अब तो आप मुझ पर कृपा करो कि मैं भी अपना जीवन भगवान में लगाऊं। ऐसा जब कहा तो रंगनाथ महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने कहा, भैया तुम एक काम करना, कामनी और कांचन से, मान से, प्रतिष्ठा से हमेशा दूर रह करके ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ बस इसी का जाप करना। उन्होंने उनके कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र प्रदान कर दिया। कहा बस इसी का जाप करना है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और एक बात और है, जब तुम भजन करने लगोगे तब तुम्हारे सामने बहुत से प्रलोभन आएंगे। अपने आप धन का प्रलोभन आएगा, अपने आप तुम्हारी मान प्रतिष्ठा का प्रलोभन आएगा, पर इन प्रलोभनों में पड़ना नहीं, तो तुम्हारा जीवन एकदम स्वच्छ आनंद में भगवत कृपा से जो है आनंदित बना रहेगा। बस उनकी बात को मान करके वो रामचंद्र अपने घर आते हैं। वो अभी माने उनका विवाह हुआ नहीं था, उनके पास जो थोड़ा बहुत धन था बस उसी से वो अपना गुजर बसर करने लगे। नित्य निरंतर जो द्वादश अक्षर मंत्र था उसी का जाप करने लगे। जब जाप करना शुरू करते हैं तब उनका मन और मंत्र में लगने लगा। उनका मन इतना आनंदित होने लगा कि बिना उन्हें भगवान का नाम लिए अच्छा नहीं लगता था। जहाँ भी जाते थे वो भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे, अपने घर का काम करते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे। अब उन्हें धन संपत्ति उल्टी जैसे लगने लगी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम नर जन बड़भागी, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। अब उन्हें तो सिवा भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था। कैसे प्रभु का दर्शन हो, कैसे प्रभु हमें दर्शन दें, हम उनके लिए क्या करें। उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। भगवान की कृपा होती है जब राम नाम में मन लगता है, और जब राम नाम महाराज जब कृपा कर देते हैं तब हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। अब भगवान के लिए वो निरंतर आंसू बहाने लगे। भगवान उनके उस प्रेम को देख करके रीझ गए और तुरंत चतुर्भुज भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान की उस बाकी छवि को देख करके रामचंद्र बड़े प्रसन्न होते, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझ जैसे पापी को आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा किया। मेरे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसी के द्वारा आपने मुझ पर कृपा किया। मेरी मनोवृत्तियाँ आपके चरणों में लग गई। हे प्रभु अब मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मेरा मन आपके चरणों से कभी अलग ना हो। भगवान ने तथास्तु कहा। इस तरह कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। रामचंद्र उसी भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण करके निरंतर चिंतन करते रहते हैं। अब उन्हें संसार अच्छा नहीं लगता है। जब देखो भगवान की स्मृति में खोए रहते हैं। निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते करते उनका जीवन जो है अंतिम भगवान धाम को
माने जीवन समर्पित हो गया। इस तरह से श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपनी भगवान के नाम का स्मरण करके और उनका दर्शन प्राप्त किया। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।